अश्वत्थामा, एक शापित अमरता की चीख। क्या मृत्यु वाकई जीवन का अंत है, या यह उन दुखों से मुक्ति का एक द्वार है जिन्हें हम उम्र भर ढोते हैं? जरा उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसे मौत ने भी ठुकरा दिया हो, जिसके शरीर पर समय के नहीं बल्कि नेति के ऐसे घाव हों जो युगों युगों तक रिश्ते रहते हैं, जिसकी आत्मा सदियों से केवल एक ही भीख मांग रही हो, मुक्ति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के उस महायोद्धा की जो कलयुग के इस शोर में भी कहीं न कहीं जीवित है, जिसे दुनिया अश्वत्थामा के नाम से जानती है। आज हम उस रक्तरंजित रात और उस भयानक श्राप की गहराइयों में उतरेंगे जहां धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली पड़ गई थीं। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां 18 दिनों का विनाशकारी तांडव अब शांत हो चुका था। धरती वीरों के रक्त से प्यासी होकर लाल हो चुकी थी और हवा में केवल गिद्धों का शोर और विधवाओं का विलाप शेष था। दुर्योधन अपनी टूटी जंघाओं के साथ मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला अभी बुझी नहीं थी। वह ज्वाला जिसने उसके विवेक को राख कर दिया। उस काली रात जब पांडवों के शिविर में सन्नाटा पसरा था, अश्वत्थामा ने नैतिकता की हर दीवार ढहा दी। उसने एक शिकारी उल्लू से प्रेरणा ली और सोए हुए शत्रुओं पर वार कर दिया। वह जिसे अपनी विजय समझ रहा था, वह दरअसल उसकी आत्मा का पतन था। उसने पांडवों के भ्रम में उनके 5 अबोध पुत्रों का वध कर दिया। वह रक्त, वह मासूमियत का कत्ल नियति के पन्नों पर एक ऐसा दाग बन गया जिसे गंगा का जल भी नहीं धो सकता था। लेकिन अश्वत्थामा का पाप यहीं नहीं रुका। जब पांडव और श्री कृष्ण ने उसे घेरा तो उसने अपने प्राण बचाने के लिए उस अस्त्र का संधान किया जो सृष्टि का अंत कर सकता था, ब्रह्मास्त्र। और जब उसे वापस लौटाने का सामर्थ्य नहीं रहा तो उसने उसे अभिमन्यु की विधवा उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, एक अजन्मे शिशु पर वार। यह अपराध का वो शिखर था जहां करुणा के सागर श्री कृष्ण भी काल के समान कठोर हो गए। प्रभु ने उस बालक परीक्षित की रक्षा तो की, लेकिन अश्वत्थामा के लिए न्याय का वो दंड सुनाया जो मृत्यु से भी हजारों गुना भयानक था। भगवान ने उसके मस्तक से वो दिव्य मणि छीन ली जो उसकी शक्ति थी। उस घाव से बहता रक्त और पीप आज 5000 साल बाद भी थमा नहीं है। श्री कृष्ण का वह श्राप आज भी हवाओं में गूंजता है, तुम 3000 वर्षों तक इस निर्जन पृथ्वी पर भटकोगे, तुम्हारे शरीर से ऐसी दुर्गंध आएगी कि समाज तुम्हें दुत्कार देगा, तुम मौत को पुकारोगे पर वह आएगी नहीं। आज भी लोग दावा करते हैं कि नर्मदा के तटों पर या असीरगढ़ के किले के गुप्त गलियारों में एक विशालकाय छाया दिखाई देती है जो शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़ाकर अपने अंत की प्रार्थना करती है। वह योद्धा जो कभी ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली धनुर्धर बनने का सपना देखता था, आज समय के कफन में लिपटा एक जिंदा लाश मात्र है। अश्वत्थामा की यह व्यथा हमें सिखाती है कि शक्ति जब अहंकार का हाथ थामती है तो वह विनाश की पटकथा लिखती है। लेकिन क्या यह केवल एक सजा है, या फिर श्री कृष्ण ने उसे कल की अवतार के लिए एक रक्षक के रूप में सुरक्षित रखा है? अंत में एक सवाल आपके अंतर्मन के लिए, क्या 5000 सालों की यह असहनीय पीड़ा उस एक रात के पाप का पर्याप्त प्रायश्चित है? क्या अश्वत्थामा अब दया का पात्र है या उसे कलयुग के अंत तक इसी तरह जलना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी सोच ही इस पौराणिक न्याय की नई परिभाषा लिखेगी। जय श्री कृष्ण।